भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर स्ट्राइक की, कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए और कई आतंकी मारे गए हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, सवाल लोग खड़ा कर रहे थे, कब होगी एयर स्ट्राइक, कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा? जवाब मिला है? नहीं, जवाब तो देना था, जवाब दिया है। जवाब की टाइम की प्लानिंग सरकार करेगी, इन लोगों के मुंह के कहने से नहीं करेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सरकार के समर्थन में, और वहीं इस पार्टी के छुटभइये नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वो पिछली बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का विषय उठाएंगे और उठाते समय ये भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की संसद में उस सच को स्वीकार किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन हिंदुस्तान में चाहे सिद्धरामैया जी हों, चाहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, और चाहे उत्तर प्रदेश भारत कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हों, ये इस तरह के विषय उठाएंगे। तो इससे साबित होता है कि या तो कांग्रेस का दोमुहा चरित्र है या कांग्रेस का अपने छुटभइये नेताओं पर नियंत्रण नहीं है। मेरा कहना है, देश की इस परिस्थिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार अनकंडीशनल समर्थन दिया है, वो समर्थन नीचे तक के नेता भी करते नजर आए। ये काम कांग्रेस को करना चाहिए। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जवाब दिया, जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, ये कहावत फिर एक बार चरितार्थ हुई है। उन बहनों का जो सिंदूर पूछा था और जिस विपरीत परिस्थिति में पूछा था, मतलब अभी तो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और ये परिस्थिति सामने आ गई थी। उन बहनों के साथ जो घटना घटी थी, उससे जो आहत थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, पूर्ण व्यवस्था के साथ उसका बदला लेने का काम किया है। सिंदूर पोंछने वालों को सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से सबक सिखाने का काम किया है। भारत की सेना के प्रति भी हमारा मस्तक झुकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी की जा रही है, आपने देखा कई बेगुनाह लोगों को। अब ये तो स्वाभाविक है, कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर देश की आवश्यकता होगी, भारत माता की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी, भविष्य में आतंकवाद सिर ना उठा सके उसे नेस्तनाबूद करने के लिए आवश्यकता होगी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर उस संबंध में उचित कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक आतंकवाद को लेकर भारत का नज़रिया साफ है, प्रधानमंत्री का नज़रिया साफ है, कहीं ना कहीं दुनिया में एक मैसेज गया है कि अगर छेड़ेंगे तो वाकई नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान के लोग। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया था और ये कहा था कि संशय में कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी हैं, और उन्हें संशय कुछ नहीं है। जिस वक्त जो देश की आवश्यकता है, चाहे विकास में और चाहे रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए, उसको करने में वो सक्षम भी है। समय पर निर्णय लेना, समय पर उसे लागू करना, ये निश्चित तौर पर है। और हमेशा ये बात भी तय है, आदरणीय मोदी जी सब हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। लोग सोचते रह गए, वो करके भी चले आए। आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना ने अपने साहस का परिचय दिया और कई आतंकी शिविर तबाह किए। मसूद अजहर को आप सुन रहे हैं कि काश मैं भी ना बच गया होता। मसूद अजहर अब अपनी जान की भी भीख मांग रहे हैं। भारत के सेना ने जिस तरह का 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया है, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के निर्णय और टाइमिंग्स और भारत की सेना का गौरवशाली कार्य, उसके लिए उनके प्रति नतमस्तक हूँ। अब आपने देखा मॉक ड्रिल भी हुई है, ब्लैकआउट भी हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने आज श्रीमान जिलाधिकारी मेरठ से बात ध्यान की दिलाई है, क्योंकि मैंने तो पहले मॉक ड्रिल या घटनाक्रम और ब्लैकआउट देखा है। चीन के युद्ध के समय देखा है, 71 के युद्ध के समय, 65 के युद्ध के समय देखा है। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और वो बात मैंने जिलाधिकारी जी के ध्यान में डाली है कि नगर निगम क्या ये बात बताएगा कि यदि ब्लैकआउट होता है तो
मार्ग प्रकाश के बिंदु कैसे बंद होंगे, इसके लिए मार्ग प्रकाश का फेस वायर पड़ा हुआ नहीं है। ये लाइटें जलती रहेंगी तो ब्लैकआउट का लाभ क्या होगा। समय रहते नगर निगम से मेरी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है, इसका इंतजाम कर ले। एक भी लैंप पोस्ट जलता हुआ नहीं होना चाहिए, इस व्यवस्था को नगर निगम करे। आपने बोल दिया डीएम को? हाँ, मैंने बोल दिया जिलाधिकारी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की पीठ थपथपाई और कहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। साथ ही जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर सवाल ज़रूर खड़े किए हैं कि जो नगर निगम की स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, उनका समय रहते समाधान कर लिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।